हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो कॉइल है वो एसी है या डीसी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मॉडल नंबर को देख के हम कैसे जज करेंगे कि ये टू पोल का है, इसका ऑपरेटिंग स्विच जो है कॉन्टेक्ट वो कितने लोड का है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग कॉइल इज डीसी या एसी थ्रो इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारा इंडिकेटर अगर रेड है इंडिकेटर अगर रेड है तो हमारा ये ऑपरेटिंग कॉइल होगा 220, यानी कि एसी ऑपरेटेड होगा। ओके, या फिर 110 भी हो सकता है, 110 से 120। सेम इसी प्रकार अगर हमारा इंडिकेटर डीसी होगा तो 12 से 24 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड होगा। ओके, यानी कि ग्रीन सिंबल का मतलब है कि हमारा जो रिले है उसका कॉइल जो है हमारा डीसी है, और रेड का मतलब है जो हमारा कॉइल है वो एसी सप्लाई है। अब सेम इसी अब इसके मॉडल नंबर के से जानते हैं कि इसका कितने पोल की है, इसमें कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। ओके, तो जानते हैं जैसे कॉमनली यूज होता है एम वाई सीरीज। कौन सा सीरीज? एम वाई सीरीज यूज होता है। एम वाई में अगर एक नंबर पे अगर टू पोल होगा, टू हुआ तो टू पोल का है, थ्री हुआ थ्री पोल का है, फोर हुआ तो फोर पोल का है। कॉन्टेक्ट जानेंगे कि जैसे दो है, दो नंबर पे अगर कुछ भी नहीं रहा तो सिंगल ऑपरेटेड होगा, है ना, यानी सिंगल कॉन्टेक्ट होगा। अगर जेड रहा तो बाइफरकेटेड होगा। ओके, और जेड सीवी जे होगा तो क्रॉस वार वार फॉरकेटेड होगा। ओके, और थ्री नंबर में क्या है, अगर एन होगा तो विथ नंबर विथ ऑपरेशन इंडिकेटर होगा, यानी ऑपरेशन इंडिकेटर के साथ होगा, या तो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। आई एन होगा तो विथ ऑपरेशन इंडिकेटर और लैचिंग लीवर के साथ होगा। सेम इसी प्रकार से एम वाई के मॉडल को देखते हैं। एम वाई के मॉडल में क्या है कि जैसे एम वाई है, जैसे सेम अब पिछले एम वाई सीरीज में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पोल और कॉन्टेक्ट, अगर इसमें अगर दो होगा तो टू पोल सिंगल कॉन्टेक्ट का होगा, अगर टू जेड होगा टू पोल बाइफरकेटेड कॉन्टेक्ट होगा, थ्री होगा तो थ्री पोल सिंगल कॉन्टेक्ट होगा, फोर होगा तो फोर पोल सिंगल कॉन्टेक्ट होगा, फोर जेड होगा तो फोर पोल बाइफरकेटेड कॉन्टेक्ट होगा। अब जैसे दो नंबर है, दो नंबर में अगर डैश डी होगा तो मॉडल विथ बिल्ट इन डायोड फॉर कॉइल सर्ज एब्जॉर्प्शन होगा। एन डैश डी टू होगा तो बिल्ट इन डायोड फॉर कॉइल सर्ज एब्जॉर्प्शन विथ ऑपरेशन इंडिकेटर होगा। आई एन डैश डी टू होगा तो बिल्ट इन डायोड फॉर कॉइल सर्ज एब्जॉर्प्शन होगा विथ ऑपरेशन इंडिकेटर और लैचिंग लेवल। जानेंगे कि कॉन्टेक्ट रेटिंग क्या है मॉडल नंबर वाइज। ओके, जो हमारा एम बाई का सीरीज है, एम बाई सीरीज में एम बाई टू एन, एम बाई टू आई एन, एम बाई टू डैश डी, एम बाई टू एन डैश डी टू, ये हुआ। ठीक है, तो इसका हमें जो ऑपरेटिंग कॉइल होगा 6 से 240 वोल्ट एसी, 6 से 125 वोल्ट डीसी तक होगा। जो ऑपरेट उसका नंबर ऑफ पोल क्या होगा, दो होगा। और उसका जो कॉन्टेक्ट रेटिंग क्या होगा, 10 एम्पियर तक लोड लेगा इस पे, जो 250 वोल्ट एसी होगा जनरल यूज के लिए जो होगा। इसका होगा 10 एम्पियर, 30 वोल्ट डीसी तक जाएगा। 7 एम्पियर 240 वोल्ट एसी जनरल यूज के लिए। 7 एम्पियर 24 वोल्ट डीसी रेजिस्टिव होगा। 5 एम्पियर 240 वोल्ट डीसी एसी होगा। 5 एम्पियर 250 वोल्ट रेजिस्टिव होगा। सेम इसी प्रकार होता है 1/6 HP 250 वोल्ट एसी के लिए, 1/8 HP 265 वोल्ट एसी के लिए होता है, 1/10 HP 220 वोल्ट एसी के लिए होता है रिले। सेम एम बाई के में सेम इसी प्रकार है, जैसे हमने पिछला सीरीज में बताया था
तो उसका जो ऑपरेटिंग कॉइल होगा वो होगा 6 से 240 वोल्ट एसी और 6 से 125 वोल्ट डीसी। उसका ऑपरेटिंग कॉइल होगा ये, ठीक है। सेम इसी प्रकार से है, नंबर ऑफ पोल होगा 2, और ये सेम जो जो ये है, जैसे ये वर्क करेगा सेम इसी प्रकार से इसमें भी है। वो आपको रिले पे लिखा रहेगा कि ये इतना लोड, कॉन्टेक्ट पे लिखा रहेगा कि इतना रेटिंग का कॉन्टेक्ट है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हो पीएलसी और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो ऐसी ही सीरीज में मिलते रहें तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।